Modhera Sun Temple and Modhera village community. It was in news. There were many articles published on that particular topic. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको डिक्लेयर किया कि मोधेरा एज ए इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज, मतलब जो मोधेरा है और जो मोधेरा का जो विलेज है सन टेम्पल, जितनी भी एनर्जी इनको चाहिए होती है इतनी एनर्जी ये टोटल सोलर से जनरेट कर लेते हैं। इसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल पब्लिश किए गए थे उस टाइम पर। तो मोधेरा बिकम द नेट जीरो एनर्जी कम्युनिटी, जैसा आप आर्टिकल देख सकते हैं। ऐसे ही यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं एंटोनियो गुतेरेस, वो इंडिया आए 3 दिन की विजिट पर। तो उन्होंने इसको विजिट किया और उसको काफ़ी प्रेस किया और इंटरनेशनल लाइमलाइट में भी इसको देखने को मिला। साथ साथ हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी कई सारी फोटोग्राफ शेयर की थी। और जो ये राइट में ट्वीट है, ये एक्चुअली पुराना ट्वीट है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप देखें, जिससे कि आपको फील हो जाएगा कि कितने सुंदर हमारा इंडिया है, कितनी सारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। अगर हम इस टेम्पल की बात करें तो ये गुजरात में लोकेटेड है और गुजरात से ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन पास होती है। इंडिया के टोटल 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन पास होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपसे पूछा जा सकता है। टोटल स्टेट्स आर गुजरात के बाद फिर राजस्थान, देन एमपी, देन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड और वेस्ट बंगाल। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे 2 स्टेट हमारे उधर भी हैं, जिसका नाम है त्रिपुरा और मिजोरम। यस, टोटल 8 स्टेट्स है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन पास होती है। 21 जून को जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है और इसीलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। एक्चुअली होता भी है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। साउदर्न हेमिस्फेयर में इसका उल्टा होता है, सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, तो 21 जून वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि 21 जून को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल योगा डे होता है, फूड डे होता है, एग्रीकल्चर डे है या फिर वुमेंस डे? आप मुझे इसका जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। जो सही जवाब देगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा और उसको मैं पिन कर दूंगा। अगर हम इस टेम्पल के बारे में बात करें, इस टेम्पल की जो प्लानिंग है इस तरह से की गई है कि जब 21 जून को, मतलब जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है, कर्क रेखा पर होता है, जो पहली रेस पड़ती हैं वो डायरेक्टली गर्भगृह पर पड़ती हैं। सो आप समझ सकते हैं। और इसी के साथ साथ अलॉन्ग विद द मोधेरा विलेज, द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा ऑल्सो बिकम द फर्स्ट हेरिटेज साइट इन इंडिया टू बी पावर्ड सोनली बाय द सोलर एनर्जी। तो ये टेम्पल ब्रह्मदेव वन के द्वारा बनाया गया था, जो उनका 1022 से लेकर 1063 तक उनका शासनकाल रहा है। और वे सूर्य भगवान, सूर्य को कुल देवता मानते थे, उन्हीं के लिए ये सन टेम्पल बनाया गया था। इंडिया के अंदर सन टेम्पल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सन टेम्पल है, बहुत सारे सन टेम्पल है, लेकिन जो 4 जो मेन 4 जो सन टेम्पल है उनमें से एक है। बाकी 3 कौन कौन से हैं? कोणार्क सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है, मार्तन सन टेम्पल जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणारा का सन टेम्पल ये गया में लोकेटेड है। तो इन 4 जो टेम्पल है, और चौथा मोधेरा सन टेम्पल हो गया, इन चारों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर इस टेम्पल के बारे में बात करें तो टेम्पल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जो ये वाला पार्ट है, दिस इज गर्भगृह, जहाँ पर जो मेन डाइटी हैं सूर्य भगवान है वो रिसाइड करते हैं। जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम मंडपा, और इसके अंदर टोटल 52 पिलर्स है, नॉट पिलर्स एक्चुअली से कॉलम, 52 कॉलम है, और जो कहीं ना कहीं दिखाते हैं 52 वीक्स को दिखाते हैं। तो इसका पता चलता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स है कितने ज़्यादा पावरफुल रहे हैं, कितने ज़्यादा नॉलेजेबल रहे हैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर, जिनको जानकारी है कि सन कैसे मूव करता है। आज के टाइम के अंदर वी आर हैविंग सो मेनी टेक्नोलॉजीज, पता कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं, क्या चीज़ें हैं, लेकिन उस टाइम की बात कर रहे हैं, आज से लगभग 1200 साल पहले की बात है, 1000 AD की बात है। ठीक है, और साथ में ये क्या है, तो सूर्य कुंड है, मतलब ये इट्स अ स्टेप वेल। अगर हम बात करें मंडप की, तो यहाँ पर 52 कॉलम्स हैं और यहाँ पर इस तरह के नक्काशी की गई है जो कहीं ना कहीं महाभारत रामायण की जो स्टोरीज़ हैं उनको पोर्ट्रे करती है। इसी के साथ साथ देखा गया है कि अगर आप इस टेम्पल के जो बाहर की तरफ देखते हैं, सो इट इज़ हैविंग अराउंड 364 एलिफेंट्स एंड 1 लाइन, मतलब 364 एलिफेंट हैं और एक लाइन है। तो अगर आप इनको सम करेंगे 365 बनेंगे। ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि 365 डेज को रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ साथ मोधेरा सन टेम्पल तो है ही, साथ में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि मोधेरा टेम्पल एंड वादनगर इन गुजरात एंड उनाकती इन त्रिपुरा,
ये तीनों साइट वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं क्योंकि इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया गया है। टेंटेटिव लिस्ट का मतलब होता है कि इन साइट्स को कंसिडर किया जा रहा है और इन फ्यूचर इन साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला जा सकता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी साइट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। सो ये यूनेस्को की वेबसाइट है। यहाँ पर आप इंडिया में आएंगे तो यहाँ पर 40 प्रॉपर्टीज इंस्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो इंडिया में कितनी प्रॉपर्टी है? टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और अगर हम देखा जाए नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपका यहाँ से आगरा फोर्ट, अजंता, आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा, महावीरा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड सांची बुद्धिस्ट स्तूपा, अजंता, एलोरा, धोलावीरा, एलिफेंटा केव्स, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। तो आप एक बार चेक कर लेना, ये कुछ भी आपसे बन पूछा जा सकता है। सन टेम्पल कोणार्क का तो है, याद रखना इसमें। रॉक शेल्टर ऑफ भिम्बेटका, ताजमहल 1983 को मिला था। और जो इसमें जंतर मंतर जयपुर एंड विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंजेम्बल्स ऑफ मुंबई 2018 में। ऐसे ही 7 नेचुरल साइट्स हैं जिसमें ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क है, केलादियो नेशनल पार्क इन राजस्थान, मनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, और सुंदरबन पार्क एंड वेस्टर्न घाट जो है। और एक साइट ऐसी है जो मिक्स्ड साइट है। मिक्स साइट का मतलब क्या है? वो नेचुरल भी है और कल्चरल साइट भी इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। और उसके साथ आप नीचे आएंगे तो टेंटेटिव लिस्ट के अंदर टोटल 52 है। अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे लास्ट में जाइए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सन टेम्पल मोधेरा एंड इट्स एडजॉइनिंग मॉन्यूमेंट्स। So see you in the next video and thank you for your precious time.